हेलो, वेलकम है आप सबका आज के एक नए सेशन में। क्या आप सबको भी बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है? उन बुक्स में क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, राइटर किसने किस तरह से लिखा है, ये सब जानने के लिए आप भी उत्सुक रहते हैं कि कौन सी किताब हमें क्या सिखा कर जाती है। और उस किताब को पढ़ने के लिए मन तो करता है, बट कई बार टाइम नहीं लगता, या फिर हमारे को कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उस किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। किताबों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता है। तो आज से हमारा ये सेशन इसी से रिगार्डिंग है। आज से हम इसका ये पहला एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है कि जानिए किताबें क्या कहती हैं। इसमें हम लोग क्या है, एक एक बुक के बारे में डिटेल से देखेंगे कि उस बुक में क्या राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या हमें लेसन देना चाह रहा है लाइफ का। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला एपिसोड। तो आज की हमारी पहली बुक है सेम एज एवर, जिसके राइटर है मॉर्गन हाउसल, जो हमें बताते हैं कि ये जो बुक है ये हमें ये बता रही है कि लाइफ जो है हमारी, मान लीजिए आज से 500 साल पहले जैसी लाइफ थी और आने वाले 500 साल तक भी वैसी ही लाइफ रहेगी, या वैसा ही हमारे थॉट रहेंगे, हमारे सोच विचार, हमारे आसपास का माहौल है ना, जो वो एज इट इज़ रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो उसमें से हम ये देखेंगे कि राइटर हमें क्या कहना चाह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वो एज इट इज़ रहने वाली है। सबसे पहले ना उसमें एक चीज़ आ जाती है कि कोई भी जोखिम है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर किसी भी चीज़ की हम लोग तैयारी करते हैं ना, मान लीजिए किसी लड़ाई की तैयारी करनी है या किसी भी चीज़ की तैयारी हमने करनी है, तो उसमें जब हम पूरी तरह तैयार भी हो जाते हैं, पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं, पर लास्ट में कोई एक ऐसा लूप पॉइंट रह जाता है जो हमको ना हमारी पूरी तैयारी को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और बहुत अच्छी से उसको प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से सर्व किया, बहुत अच्छे से उसको पता था कि, बट लास्ट में आकर उसमें मान लीजिए एक मक्खी गिर गई, उसको नहीं पता था कि मक्खी गिर गई, या उसके अंदर चूहा गिर गया। तो वो सारी चीज़ें हमारी जो एक लास्ट में आने वाला एक कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है ना, वो हम पता नहीं लगा सकते हैं पहले। हम चाहे किसी भी चीज़ की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, पर फिर भी हमें तैयारी करनी होती है और हम उसकी तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें राइटर कहता है कि ना, हम लोग ना, हर कोई चाहता है कि हम खुश रहें, और खुश रहना हम सबका अधिकार है। हम आप सब खुश रहने के लिए दुनिया में हैं, बट हम लोग ना तब तक खुश हैं जब खुशी की ना उम्मीद हम अपने आप से कर रहे हैं। हम खुश रहने के लिए जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे। राइटर ने एक जगह लिखा है कि 1950 में ना सब लोग, एक सर्वे किया गया, उससे पता लगा कि सब लोग खुश हैं उस अमेरिका में। क्यों खुश थे? क्योंकि अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस था ना, वो कम हो गया। सबको चीज़ें बराबर मिल रही थी, सबको नौकरी बराबर मिल रही थी, सैलरी बराबर मिल रही थी, रहन सहन सबका बराबर था। तो सब लोग जो है वो खुश रह रहे थे। तो जैसे जैसे उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता गया, वो खुशी खत्म होती गई। और खुशी ना हम लोग अपने आप से ढूंढने की जगह ना, हम अपने आस पड़ोस में देखने लगते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में, कि हम जब उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो वो खुशी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो खुशी अपने आप से हमें अंदर से ढूंढनी है। अगर हम खुशी की उम्मीद बाहर से करेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो, और खुश रहने के लिए ना चीज़ें क्या चाहिए होती है? पैसा चाहिए होता है, धन दौलत चाहिए होती है। तो आजकल का टाइम ना राइटर के हिसाब से कि वो सिर्फ एक दिखावे का टाइम हो गया है, कि हम लोग ना भाग रहे हैं, उस उम्मीद में भाग रहे हैं कि वो कहना चाह रहा है कि आप सोचते हैं कि आप भागते जाएंगे, आप एक घर ले लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, आप उससे खुश हो जाएंगे, एक अच्छा बिजनेस कर लेंगे, उससे खुश हो जाएंगे। बट खुशी की कोई लिमिट नहीं। जब आप वो चीज़ें पा लेते हैं ना, तब भी वो हमें खुश नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर हम नई चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं और साथ में हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करें। तो कहीं जब हम दूसरे लोगों से कंपैरिजन हटा लेंगे और उस दौड़ में कहीं हम लोग सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएंगे ना, तो कहीं हम लोग अपने आप में खुश रह सकते हैं। बट ये चीज़ें ना, तो पहले अगर हम अपना इतिहास, हिस्ट्री उठाकर देखें, तब भी ये चीज़ें ऐसे ही थी कि हम लोग दूसरों को देखकर, या कोई भी, या दूसरों के साथ कंपेयर कर अपनी खुशी को महसूस नहीं करता था, बस दूसरों को देखकर जलता था। तो वो चीज़ें आगे भी रहने वाली हैं। कई बार हम चीज़ें ना अपनी उम्मीद से नहीं कर रहे होते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे होते। हम लोग ना लालच से नहीं कर रहे। कई बार सोचते हैं ना कि लालच की वजह से उसने कुछ कर लिया, लालच की वजह से नहीं कर रहा। वो अगर कोई काम, मान लीजिए किसी ने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या बिजनेस खड़ा करना है, तो वो
राइटर के हिसाब से वो कहता है कि ना वो एक जेलेसी की वजह से लोग उस तरह कर रहे हैं कि वो उसने ये कर लिया, मुझे भी ये करना है। तो जब इंसान के अंदर की जो जेलेसी है ना वो ख़त्म नहीं होगी तब तक वो कहीं खुशी मिल नहीं पाएगी उसे। तो अगर हम धीरे धीरे अपनी जेलेसी ख़त्म करेंगे तो वो हम खुश रह सकते हैं। बट ये पहले भी ऐसी था, अब आगे आने वाले टाइम में भी, अब चाहे कैसा भी जनरेशन आएगी, वो ये चीज़ें जो एक फीलिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहने वाली हैं। और दुनिया में वही चीज़ बिकती है जिसकी ना एक अच्छे से कवरिंग हो, बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हो, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी हो, वही चीज़ मार्केट में बिकेगी, चाहे उसके पीछे का कंटेंट कुछ भी ना हो, बट अच्छे से। जैसे मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वही चीज़ें दिख रही हैं जो कि बनावटी सी हैं। बहुत चीज़ें उसमें रियल भी होती हैं, बट जो चीज़ें बनावटी हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, वही चीज़ें बिक रही हैं, वही चीज़ें दिख रही हैं। पहले भी ऐसे ही होता था कि कवर चीज़ अच्छे से बना दो और वो चीज़ बिक जाएगी, चाहे उसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो इस वजह से हो क्या है ना, हम लोग ना कई बार दूसरों को देखकर हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। और लाइफ में एक राइटर इस बुक में ये कहना चाह रहा है कि हम लोग ना बहुत बार ना हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे से हमें रहना चाहिए, पर कई बार हमें ना पॉजिटिविटी को छोड़कर ना एक अपनी लाइफ में ना कुछ नेगेटिव एरिया को देखकर भी चलना पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, लाइफ इजीली ले लेते हैं, तो कहीं हम लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का डर वो ख़त्म हो रहा होता है। तो लाइफ में राइटर कहना चाह रहा है इसमें कि आप अगर थोड़े से निराशावादी हैं तो भी आप लाइफ में आगे जा सकते हैं, बट आशावादी बनकर एकदम अपने आप को लाइन लगाकर वहीं पर स्टॉप मत कीजिए। फिर हम लोग ना, राइटर इसमें कह रहा है कि हम लोग ये देखते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ा राजा है या बड़ा अंपायर उसने खड़ा कर लिया, तो हम लोग उसके ऊपर की चीज़ देखते हैं कि बहुत अच्छे से तरक्की कर ली, हम उसकी तारीफ करते हैं। बट जहाँ उसने जो स्ट्रगल किया है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से है, तो वो उसका स्ट्रगल नहीं देख पाते हम। आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देख लें, एक नया अगर प्लेटफॉर्म आ गया है, तो वहाँ भी हम लोग, बहुत सारे लोग अगर हम जहाँ अचीव कर चुके हैं ना, हम लोग खाली वही देख रहे हैं, हम लोग उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं। और वो जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वो उसकी लाइफ में ना, एक जगह राइटर कह रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट से आप जो है आपकी लाइफ डिस्क्राइब होती है। एक छोटी सी डिसीजन, एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना जो है ना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। मान लीजिए जैसे कि सुनामी आई थी या फिर वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसके बाद जो लोगों के ऊपर उसका रिएक्शन हुआ, जो लोगों के ऊपर बहुत टाइम तक उसका रिजल्ट रहा, जो आज भी कई लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें राइटर ने कहा कि एक एक छोटी छोटी सी चीज़ जो है ना वो लाइफ को चेंज कर देती है। तो इस बुक में राइटर ने बहुत अच्छे से लाइफ के बारे में इस तरह से बताया है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें या हम लोगों का जो नेचर है, बिहेवियर है, चाहे वो हम कहीं भी रहते हैं, वो एज इट इज़ रहता है। वो एज इट इज़, पहले अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, जब राजा महाराजा थे या कोई भी टाइम था, तब भी वो वैसा ही था, आज भी वो वैसा ही है और आने वाले टाइम पे भी वो वैसा ही रहेगा। तो आई थिंक आप सबको ये बुक में कोई चीज़ ऐसी अट्रैक्ट करी होगी कि शायद आप इस पर पढ़ें, क्योंकि इसमें राइटर ने जो बहुत अच्छे से हर चीज़ के बारे में, डिटेल के बारे में बताया है ना, पूरे इंसिडेंट, डेट्स, डिटेल्स और फैक्ट्स को लेकर पूरी अच्छे से, मतलब एक चीज़ के बारे में भी, खुशी के बारे में भी अगर उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो वो बहुत अच्छे से अलग अलग तरह से एग्जाम्पल्स लेकर, छोटी छोटी स्टोरीज डालकर ना उसको डिटेल से बताया है, जिससे कि हम उसके साथ अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और उस चीज़ के बारे में हम लोगों को, क्योंकि जब किसी चीज़ के साथ ना कोई छोटी सी स्टोरी या एग्जाम्पल कुछ जुड़ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छे से हम लोग उसको ना समझ पाते हैं और बहुत टाइम तक वो हमारे दिमाग में रहती है। बहुत बार होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बट जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं ना, वो याद रह जाते हैं, जैसे ही राइटर ने इस बुक में बताया। तो आई थिंक आप अगर पढ़ना चाहें तो ये बुक आपको मिल सकती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है, हिंदी में भी मिल जाती है ये बुक आपको। और अगर इस बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज से ही हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक ये बुक के बारे में आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।